दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है और आज हम थोड़ा-सा एक अलग एक्टिविटी कराना चाहते हैं बच्चों से। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके घर की ये बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? जो पैसा आज भी गिन नहीं पाते हैं और उनके घर पे जो बालक होते हैं, बालिका होती है, उनको पैसा गिनने के लिए दिया जाता है। तो जब माँ-बाप ही नहीं गिन पाते हैं, तो फिर बालक और बालिका कैसे गिनेंगे? ये कन्फ्यूज़न बहुत जगह है। तो लोग ले जाकर अपने घर के बगल वाले से या अपने पड़ोसी से या अपने किसी भी जानने वाले से ले जाकर पैसा गिनवाते हैं कि भाई ये थोड़ा बताइए कि ये पैसा कितना है? किसी को देना है, यह पैसा कितना है? इनको देना है। मुझे इतना पैसा मिला है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या ये वाक़ई में उतना पैसा है? मुझे 5,000 रुपए मिले हैं, तो क्या ये 5,000 है या नहीं है? एक बार थोड़ा-सा आप चेक कर लीजिएगा। ये भ्रम हमेशा रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये बच्चों से ये बैरियर तोड़वा दिया जाए तो शायद ये चीजें हो जाएंगी। जिन बच्चों को पैसा गिनना नहीं आता है, अगर उस बच्चों को अगर पैसे गिनने का तरीका सिखा दिया जाए या पैसा गिनना सिखा दिया जाए, तो ये जो दिक्कतें आती हैं हर बच्चों के घर पर या हर गार्जियन के घर पर या हर गार्जियन के साथ, वो नहीं आएगी। तो ये लौकुश है। आज इनको मैं कुछ पैसे दूंगा, ये गिन कर दिखाएंगे कि पैसा कितना है। अगर ये गिन लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिन पाते हैं तो हम इनको तरीके सिखाएंगे कि पैसे कैसे गिनने हैं। अच्छा, आधा दे दो हमको। गिनो। बोल बोल कर गिनना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3000 1 2 3 4 5 6 7 कितना है? 3700 3,700। जी। तो जो आपका गिनने का तरीका था, वो तरीका अभी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे गिनना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये नोट हो गई, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 नोट का मतलब 4,000। और आपने कितना बोला था? 3,700। 40 नोट का मतलब कितना होता है? 4000 4,000। और 1 और 2 यानी 4,000 कितना है? 4200 4,200। अब समझो, जैसे मान लो कि 10 नोट है 100 का, जी। तो कितना हो गया? 1000 20 नोट है 100 का, तो कितना हो गया? 2000 30 नोट है 100 का, तो कितना? 3000 40 नोट है 100 4000 50 नोट है तो? 5000 अगर 60 नोट है तो? 6000 70 नोट है तो? 7000 80 नोट है तो? 8000 90 नोट है तो? 9000 और अगर 100 नोट हो 100 का तो? 100 नोट हो अगर 10 का, तो कितना होगा? 10000 10,000 रुपया होगा। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 गिन लेते हैं आप। तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आप गिन देते, ऐसे नहीं गिनना है। सीधे 1 से लेके जहां तक जा रहा है वहां तक गिनी। जी। अगर मान लीजिए कि 77 नोट है, कितना नोट है? 77 77, तो 7,700 रुपया है। होगा। समझ गए बात को? चलिए कोई दूसरा बच्चा है। अभी लौकुश से हमने नोट गिनवाया, जो अभी वो गिन नहीं पाए ठीक से, गिन नहीं पाए। 100 का नोट, 100 का नोट था, 100 का नोट था। और अभी हम छोटू को दिए हैं, खुद से मैंने पैसे गिनवाने के शुरू किए, नोट गिनवाए। और कुछ लोग ये कहेंगे कि बच्चों को पैसा क्यों दिया जा रहा है, तो बच्चों को अगर हर चीजें थोड़ी थोड़ी सिखाई जाएंगी तो बच्चे सीखेंगे। कभी मान लीजिए कि इसके घर पे कोई नहीं है और इसको 500-500 का नोट मिले या किसी को देना है,
तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर इसको कोई चूतिया बनाकर कुछ पैसे ले लेगा। तो अगर हम पहले से ही इसके दिमाग में वो चीजें डाल दे तो शायद वो गलती कोई नहीं कर सकता और ये बच्चा भी नहीं करेगा। तो हमने इनको 500 का नोट दिया हुआ है, देखते हैं कितना ये गिन पाते हैं। गिन के बताइए। बोल के गिनो। नहीं बोल। 4000, 5000, 6000, 7000, 500। अच्छा हम गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है? 8000। 8000 है। ठीक है, कितना है? 8000। 8000। ठीक है, मतलब ऐसा समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब 5000। 5000। 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब 8000। जैसे मान लो कि 100 सुनो, अगर 500 का 20 गो नोट है तो 1000 होगा? 10,000। 10,000। अगर 50 का नोट है तो कितना हजार होगा? 50 गो नोट है 500 का तो 1000 होगा? तो कितना हजार होगा? 25,000। कितना हजार होगा? 25। 25,000। और 500 का नोट अगर हो 100 गो तो 1000 होगा? 500 का 500 का नोट है अगर 100 गो तो 1000 होगा? 50। कितना हजार होगा? 50,000। 50,000 होगा। तो ऐसे ही समझो जितना ज्यादा होगा उसके सीधे आधा आधा ये है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कोशिश किया कि बच्चों को पैसे गिनने का तरीका सिखा सकूं। पैसे गिनने का जो तरीका है, जैसे आपने देखा अभी कंफ्यूजन में है बच्चे। जाहिर सी बात है अगर पैसे थोड़े बहुत गिनना सीख जाएंगे, नहीं इनके घर पे जो प्रॉब्लम आती है या इनके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चे पैसे गिन सकेंगे। और अभी आपने देखा कि ये भी बच्चे ठीक से नहीं गिन पाए और लौकुश भी ठीक से नहीं गिन पाए पैसे। तो ये थोड़ा थोड़ा बदलाव अगर करेंगे तो चीजें बदलाव में होंगी और सभी बच्चे पैसे गिनने का तरीका भी सीख जाएंगे ताकि उनके घर के लिए एटलीस्ट अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।